गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि आज मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। ठीक है, केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान। तो जो मैंने आज टॉपिक चुना है वो कंपाउंड फॉर्मेशन अर्थात यौगिक बनाना। ठीक है, तो मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मैं केवल आज आयनों के द्वारा, है ना, आयनों से यौगिक कैसे बनाते हैं केवल मैं इतना बताऊंगा। पहले आपको आयन बताऊंगा और फिर आयनों के द्वारा यौगिक कैसे बनाते हैं ये बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि बेसिक बहुत सा है केमिस्ट्री का भी, तो पहले मैं बेसिक करवाऊंगा। लेकिन आज मुझे कई लोगों ने कहा कि सर अगर यौगिक फार्मेशन, कंपाउंड फार्मेशन, अगर यौगिक बनाना आयनों के द्वारा यदि आप बता दें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक को मैं आज ही बना देता हूँ। तो पहले मैं तो आयन कई प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव आयन और दूसरा निगेटिव आयन। ठीक है, एक पॉजिटिव आयन होता है और दूसरा निगेटिव आयन होता है। मतलब पहला और दूसरा आयन जो है, एक धनात्मक आयन और दूसरा ऋणात्मक आयन। आयन दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक आयन और ऋणात्मक आयन। स्वाभाविक है कि धनात्मक आयन यानी पॉजिटिव जो आयन जो होगा उसके ऊपर प्लस लगा होगा और जो नेगेटिव आयन होगा उसके ऊपर क्या लगा होगा, माइनस लगा होगा। माइनस से पता चल जाता है कि वो नेगेटिव होगा और प्लस से पता चल जाएगा कि वो पॉजिटिव होगा। तो पहले मैं आपको पॉजिटिव आयन लिखवाता हूँ और उसके बाद नेगेटिव आयन, और फिर इन दोनों को मिक्स करके फिर हम क्या बनाएंगे, कंपाउंड फॉर्मेशन अर्थात यौगिक बनाएंगे। ठीक है, तो नोट करिए पॉजिटिव आयन। पहले हेडिंग आपकी रहेगी पॉजिटिव आयन। क्या है, पॉजिटिव आयन। और फर्स्ट लिखिए NH4, ये प्लस का है, ये क्या, इसका नाम क्या है, अमोनियम। अमोनियम इंग्लिश वाले लिख लीजिएगा, हिंदी वालों के लिए मैं लिख देता हूँ अमोनियम। NH4 प्लस, एक बार प्लस है। देखिए प्लस और माइनस लगा कहाँ होता है मैं आपको बता दूँ, जहाँ पर ये लेटर्स खत्म हो जाते हैं उसके ऊपर, जैसे मैंने बेसिक में करनी बताया, पावर बताया था, एक्सपोनेंट कहाँ लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर प्लस और माइनस ऊपर लिखा जाएगा। आधा ऊपर जहाँ ये खत्म हो जाएगा और आधा नीचे। ठीक है, ऊपर दाहिने साइड। अब इसके बाद दूसरा नंबर पॉजिटिव आयन मैं आपको लिखवा रहा हूँ हाइड्रोजन आयन, यानी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। तीसरा है हीलियम, लिथियम, Li+, लिथियम। एक चीज मैं आपको और भी बता देता हूँ कि आप ये देख रहे हैं ये सिंबल में लिखे हुए हैं, और केमिस्ट्री में इस प्रकार नहीं लिखा जाता है क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी रिएक्शंस होती हैं, तो इस प्रकार लिखना शब्दों में आसान नहीं होता है, तो उनके लिए सिंबल बनाए गए हैं। तो पहले मैं अभी पीरियाडिक टेबल ही पढ़ाऊंगा, तो उससे पहले तत्व पढ़ाऊंगा, एलिमेंट। और तो एलिमेंट जब पढ़ाऊंगा तो वहाँ आप सिंबल सीख जाओगे। ये तो मैं डायरेक्ट पहले ही बता दिया हूँ कि केवल कुछ नहीं बताऊँगा, केवल आयन बताऊँगा उनके द्वारा कंपाउंड फॉर्मेशन कैसे होता है। तो ये जो लिथियम है उसका Li+ होगा। ठीक है, अब चौथा नंबर बोरान, 1 2 3, ये आपका बोरान, आप नोट कर लीजिएगा। फिर पांचवा कार्बन, C 1 2 3 और 4, ये है आपका कार्बन। ठीक, फिर है नाइट्रोजन, 6 नाइट्रोजन, 1 2 3 4 और 5, तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन। ठीक, ये पॉजिटिव हैं, अभी बहुत से मैं अभी आपको लिखवा रहा हूँ। ये हो गया, नोट कर लिया आपने, नोट कर लिया होगा। मैं आगे लिखता हूँ, छठवां हो गया, सातवां आप लिखिए। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम। सोडियम, सोडियम का होता है Na+। अब फिर है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, यह है आपका Mg+2।
ओके स्टूडेंट्स, दिखाई पड़ रहा होगा। फिर 9 है आपका एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, तो ये हो जाएगा आपका Al1 2 3। 10 नंबर सिलिकॉन, क्या है सिलिकॉन, सिलिकॉन में कितना हो जाएगा Si होता है सिंबल, और 1 2 3 4। 11 नंबर में क्या होगा आपका, ये बहुत ही अच्छा तरीका है यौगिक फॉर्मेशन का। पहले हमको ये पता हो जाए कि कौन किससे बनते हैं, और जिससे बनते हैं उनके बारे में हम जान जाए। तो यौगिक हमेशा आयन से बनते हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, ठीक है। तो पहले हम आयन जान लेते हैं, यानी अगर हमें सब्जी बनाना है तो पहले हमें बाजार से सब्जी लाना पड़ेगा, आलू गोभी टमाटर, उसके बाद ही तो घर में बनेगी सब्जी। ठीक इसी प्रकार अगर हमें यौगिक बनाना है तो पहले हमको जिससे यौगिक बनते हैं वो सामान तो लाना पड़ेगा, अर्थात वो आयन जिनसे यौगिक बनते हैं उन आयनों के बारे में हमें पहले से जानना पड़ेगा। तो वो आयन पहले लिखिए। सिलिकॉन के बाद फास्फोरस, फास्फोरस यानी P1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। फास्फोरस 11 हो गए। 12 फास्फोरस के बाद होता है क्लोरीन, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम आपका होता है K1+ का होता है। फिर एक कैल्शियम, ठीक, कैल्शियम है Ca++। जो ये ABCD स्पेलिंग में है वो आपका सिंबल होता है नाम का, जो भी एलिमेंट है, और जो ऊपर लगे हैं प्लस वो क्या है, उतने इलेक्ट्रॉन वो दूसरे को देता है। उसका मतलब ये होता है जैसे प्लस का 2 है तो कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे रखे हैं, पोटेशियम में 1 प्लस है, 1 इलेक्ट्रॉन उसने दूसरे को दे रखा है, ठीक है। कैल्शियम 13 के बाद 14 लेड, लेड में होता है Pb+2। 15 फेरस, फेरस में होता है Fe+2। 16 फेरिक, फेरिक में होता है Fe1 2 3। ओके स्टूडेंट्स, ठीक। अभी और है, ये सब लर्न होने चाहिए, ये प्रैक्टिस करने पर ही आते हैं। मैं इनको क्या करता हूँ, जब कर देता हूँ इधर के, और इधर दोबारा और आगे वाले लिखते हैं हम। तो आपका फेरस तक हो गया, फेरिक हो गया। अब है आपका क्यूप्रस 17, क्यूप्रस, क्यूप्रस में क्या है Cu+, और फिर है 18 क्यूप्रिक, क्या है क्यूप्रिक Cu++, 2 है, ठीक है। फिर है आपका 19 मर्क्यूरस, मर्क्यूरस में Hg2 और यहाँ होता है +2, ठीक है। 20 मर्क्यूरिक, 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 ये होता है Hg+2। और 21 कितना हो गया, फिर है स्टेनस, क्या है स्टेनस, स्टेनस में कितना होगा Sn++। 22 स्टेनिक, स्टेनिक Sn1 2 3 एंड 4। अब 23 हम लिख रहे हैं आपका, 23 में आपका लिख रहा हूँ, इतना तो हो गया ना स्टेनिक तक। इसके बाद क्या होगा, और मैं आपको बताऊं, क्रोमियम, लेड, कॉपर हो गया। जिंक, क्या होगा जिंक Zn+2 होता है, ठीक है। और जिंक के बाद आपका होगा लेड 10, हाँ सिल्वर, क्या है 24 यानी सिल्वर। ये पढ़ते पढ़ते सब आ जाता है Ag+1 होता है, ठीक।
अभी और भी हैं, ये नोट कर लेंगे आप, ये मैंने लिख दिया, नोट कर लीजिएगा। अब आगे सिल्वर के बाद है आरिक, गोल्ड को बोलते हैं 25। ये क्या है? आरिक। आरिक में है AU+3, ठीक है, आरिक हो गया। और कौन बचा आपके लिए? बेरियम। क्या है? बेरियम। बेरियम, ठीक है, बेरियम यानी Ba+2, 26 हो गया। ऐसे ही आपके लगभग सब हो गए प्लस के, जो आपके लिए आवश्यक हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरा अनुमान है पॉजिटिव आयन आपने नोट कर लिए होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, जरूर कमेंट करेंगे तो आपको और भी लाभ होने वाला है। केमिस्ट्री लोगों को बहुत ही हार्ड लगती है, कठिन, लेकिन मैं सिंपल कैसे उसे बनाता हूँ, मेरे अनुसार यदि आप पढ़ेंगे तो कभी भी आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे? निगेटिव आयन। तो निगेटिव आयन हम लिख रहे हैं, निगेटिव आयन, आयंस। ओके, तो पहला हम नोट कर रहे हैं हाइड्रोक्साइड OH-। ठीक, और ये हो जाएगा, नाम है इसका हाइड्रोक्साइड। दूसरा लिख रहे हैं हाइड्राइड। ठीक, ये है आपका हाइड्राइड। ठीक है, 3 नंबर सल्फेट, SO4-, ये है आपका सल्फेट। नंबर 4 है नाइट्रेट, NO3-, नाइट्रेट। फिर है आपका फास्फेट, PO4-, क्या है? फास्फेट। ओके स्टूडेंट्स, फिर है 6 आपका सल्फाइड, सल्फाइड। फिर 7 है आपका एसीटेट। एसीटेट का क्या होता है? CH3COO (), तो ये हो जाएगा एसीटेट। एसीटेट के ऊपर केवल एक ही माइनस है। अब यहाँ पर नाइट्राइड, क्या है? N123, नाइट्राइड आपका हो गया। ये 7 हो गया, ये 8 हो जाएगा। फिर 9 नंबर कार्बोनेट, कार्बोनेट, ये CO3-। फिर 10 है आपका ऑक्जेलेट, ऑक्जेलेट, ये आपका C2O4-। 11 नंबर सल्फेट हो गया आपका, हाइड्रोक्साइड, हाइड्राइड हो गया, OH हो गया। और कौन है आपका? सल्फाइट, सल्फाइट, ये क्या है? SO3-2, 12। अब उसके बाद क्या होगा? नाइट्रेट भी हो गया। और ऑक्साइड, क्या है बच्चों? ऑक्साइड, ऑक्साइड में आपका O-। ठीक, 13 क्लोराइड, क्लोराइड, Cl-। 14 ब्रोमाइड, ब्रोमाइड, Br। 15 क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, आयोडाइड, आई। ओके, आयोडाइड हो गया। अब इसके आगे और कौन है अभी बताते हैं, इसको हम रब कर दे रहे हैं।
मेरा अनुमान है आप देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, जिनको पहले से नहीं आता है उनको दिक्कत हो सकती है, कोई बात नहीं। इसके बाद हम आपको एलिमेंट जब पढ़ाएंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जब आपको एलिमेंट के द्वारा सिंबल पता हो जाएंगे, आयन आप ऑटोमेटिकली कर लेंगे। आपको मैं बता भी दे रहा हूँ, दोबारा फिर बता दूंगा, ठीक है। तो इतने हो गए। अब आपको कौन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कार्बाइड क्या है 15 के बाद 16 कार्बाइड। ये आपका C 1 2 3 4, ठीक है। नाइट्राइड हो गया है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोराइड नहीं हुआ आपका 17 फ्लोराइड ये क्या है F-, ठीक है। सल्फाइड हो गया आपका, फ्लोराइड हो गया, और इसके बाद लगभग आपके सभी हो गए, ठीक है। सल्फाइड का भी नोट कर लीजिए, सल्फाइड नहीं लिखा है। 17 के बाद 18 सल्फाइड लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, सल्फाइड लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स अब हम आपको बताएंगे कंपाउंड फॉर्मेशन, ठीक है, फ्रॉम आयंस। आयन के द्वारा कंपाउंड फॉर्मेशन, कंपाउंड कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पॉजिटिव आयन लेते हैं और उसके बाद प्लस लगा देते हैं, फिर लिखते हैं नेगेटिव आयन। ओके स्टूडेंट्स, फिर एरो बनाते हैं, यहाँ पहले पॉजिटिव लिखते हैं फिर नेगेटिव लिखते हैं, मतलब पॉजिटिव आयन पहले लिखते हैं और फिर क्या करते हैं नेगेटिव आयन लिखते हैं, ठीक है। दिखाई पड़ रहा होगा। पहले हम पॉजिटिव आयन लिखते हैं जो मैंने आपको सिंबल के रूप में बता रखा है, फिर प्लस लगाते हैं, उसके बाद नेगेटिव आयन लिखते हैं जो मैंने आपको बता रखे हैं, फिर एरो का चिन्ह लगाते हैं, ठीक है, और फिर पॉजिटिव जो आयन यहाँ लिखा था उसी को लिख देते हैं, उसका प्लस माइनस नहीं लिखते हैं, फिर नेगेटिव लिख देते हैं जो यहाँ लिखा होता है और उसका माइनस नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब मैं एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल लेकर के कि कैसे बनाते हैं। मान लीजिए आपका पॉजिटिव आयन है H+, ठीक है, अब फिर लगा देंगे प्लस, और एक नेगेटिव आयन है मान लीजिए Cl-, क्योंकि क्लोराइड का -1 होता है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, एरो बना देंगे, एरो बना दिया। और फिर हमने कहा पॉजिटिव लिखेंगे तो ये प्लस नहीं लगाएंगे, ये केवल सिंबल लिखेंगे, और इसी प्रकार फिर नेगेटिव लिखेंगे, ये माइनस नहीं लिखेंगे, केवल सिंबल लिखेंगे। अब इसके बाद हम लोग ये चेक करते हैं कि इसका पॉजिटिव का प्लस और इसका नेगेटिव का माइनस, ये दोनों इक्वल हैं या डिफरेंट है। मतलब ये एक है तो ये भी एक बार है, ये एक बार होता है या ये 2 बार होता है। तो किस प्रकार यहाँ पर इनको लगाएंगे, तो ये देखिए कि अगर ये दोनों इक्वल टाइम्स हैं, मतलब ये 1 टाइम से प्लस और ये भी 1 टाइम से माइनस, एक बार है, तो यहाँ पर दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, केवल HCl लिखेंगे, ठीक है। और इसका नाम क्या हो जाएगा, जो इन आयनों का नाम है, इसका नाम है हाइड्रोजन और इसका नाम है क्लोराइड, तो इस पूरे कंपाउंड का नाम हो जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड। दूसरा हम ले लेते हैं, मान लीजिए सोडियम प्लस कार्बोनेट। अब एरो का चिन्ह लगा देंगे, ये पॉजिटिव आयन लिखेंगे सिंबल, नेगेटिव आयन लिखेंगे सिंबल। अब यहाँ पर चेक करिए कि ये माइनस के यहाँ पर 2 है और यहाँ पर प्लस का 1 है, डिफरेंट है। तो जब डिफरेंट होंगे ये चार्ज, इनको चार्ज भी कहते हैं, तो नेगेटिव वाले का जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव के नीचे यहाँ लिख जाएगा, और जो पॉजिटिव का जो चार्ज होगा +1 वो यहाँ लिख जाएगा। तो +1 एक बार ये नेगेटिव है ही, तो 1 यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया सोडियम कार्बोनेट, ये आपका कंपाउंड बन गया, ठीक है। ये प्रैक्टिस से ही आएगा, जितना बार आप प्रैक्टिस करोगे आयनों को लेकर के कंपाउंड बनाएंगे, पर डे 10-15 रोज बनाएंगे तो फिर आपको आने लगेगा। आप सोचे कि यदि आपको नहीं आता है और एक बार करने से आ जाए, ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। और केमिस्ट्री अगर हमको इजी बनाना है तो कहीं ना कहीं बेसिक पार्ट हमको अच्छे से मजबूत करना होगा। सिंबल है, आयन है, कंपाउंड है, और इसके बाद आप केमिस्ट्री में जो भी पढ़ोगे आपको सब समझ में आएगा। जब तक ये बेसिक नहीं पढ़ोगे, पीरियोडिक टेबल, सिंबल,
आप एलिमेंट और कंपाउंड फॉर्मेशन, तब तक आपको केमिस्ट्री कभी भी समझ में आएगी नहीं और आप केवल डेफिनेशन ही तैयार करते रहेंगे और कुछ ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर अच्छे ढंग से केमिस्ट्री पढ़ना है तो आपको एलिमेंट के सिंबल, आयंस, आयन का लिखने का तरीका और कंपाउंड फॉर्मेशन, इतना तो हमें आना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं सिखाऊंगा भी और आपको आएगा भी। थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं, एल्यूमिनियम 1+2+3 ये होता है, फिर प्लस लिखेंगे, ये है सल्फेट -2। तो हमने क्या बताया कि पहले Al पॉजिटिव लिखेंगे, फिर नेगेटिव SO4 लिखेंगे और इसके बाद यहाँ चेक करें चार्ज दोनों की, ये 3 है और ये -2 है, तो डिफरेंट है। जब डिफरेंट होते हैं चार्ज तो पॉजिटिव को नेगेटिव के नीचे यहाँ पर लगाएंगे और नेगेटिव का चार्ज पॉजिटिव के नीचे यहाँ लगाएंगे। तो नेगेटिव 2 है तो ये पॉजिटिव के नीचे 2 लिख गया, और ये पॉजिटिव का +3 है तो ये नेगेटिव को यहाँ अगर ऐसे लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे, तब ये 3 टाइम्स आपका होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके 3 हो गए। अब आगे हम लोग करते हैं और एग्जाम्पल कुछ आपको लेकर के बताते हैं। मान लीजिए आपका है जिंक +2 और है आपका OH-, तो पहले पॉजिटिव का सिंबल लिखेंगे Zn, फिर नेगेटिव का सिंबल लिखेंगे OH। ओके, अब यहाँ पर चेक करें चार्ज दोनों के इक्वल हैं कि अलग है। अगर इक्वल होंगे तो जो कहते हो यही रहेगा कंपाउंड, और अगर डिफरेंट होंगे चार्ज, ये प्लस का 2 है, माइनस का 1 है, अगर डिफरेंट है तो फिर इसका चार्ज नेगेटिव के नीचे यहाँ पर लिखेंगे और इसका नेगेटिव का चार्ज पॉजिटिव के नीचे यहाँ लिखेंगे। तो नेगेटिव में 1 है, पॉजिटिव के नीचे 1 लिखेंगे, तो जिंक एक बार आई है, लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिंक +2 टाइम्स है तो इसको फिर 2 ऐसे नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें OH के नीचे लिखना है, तो यहाँ पर केवल H के नीचे लिख गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे, पहले ब्रैकेट बना देंगे OH का होल्डर, अर्थात जिंक हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए NH4 है और ये प्लस का है और ये सल्फेट है माइनस का। ओके, तो अमोनिया ये हो जाएगा, पहले पॉजिटिव का सिंबल लिखे हम और इसके बाद नेगेटिव का सिंबल लिखेंगे, और यहाँ पर चार्ज दोनों के डिफरेंट है, ये पॉजिटिव +1 है, ये नेगेटिव -2 है, तो इसका इसके नीचे और इसका इसके नीचे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 ऐसे नहीं लिख पाएंगे, गलत हो जाएगा 42। हमें अमोनियम के नीचे लिखना है, तो अमोनियम को क्या करेंगे, ब्रैकेट। अब 2 सही है और सल्फेट के नीचे 1 लिखना है, एक बार सल्फेट है ही, अर्थात ये आपका कंपाउंड बन गया अमोनियम सल्फेट। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स स्टूडेंट।